अगर आप सचमुच वही सुन पाओ जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है मुक्त हो जाने के लिए। तो जिसको सचमुच समझ आएगा वो नीचे कमेंट करके बताएगा कि उसे क्या समझ आया, और जो कमेंट नहीं करेगा, लिखेगा नहीं कि उसको क्या समझ आया, उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। वो भ्रम में रहेगा कि उसको समझ आ गया। तो सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर आप सचमुच इस बात को समझ लो। तो आपको यह समझ आ जाएगा कि अहंकार कैसे पैदा होता है। आपको यह समझ आ जाएगा कि दुनिया में इतना भेदभाव क्यों है, हम भेद क्यों करते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि जीवन में मुक्ति तो सब चाहते हैं, पर फिर ये मुक्त होते क्यों नहीं। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि मोह और आसक्ति क्यों होती है। आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों हम किसी के बिना जी नहीं पाते और क्यों हम किसी के दुश्मन हो जाते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि राग और द्वेष क्यों पैदा होता है, कामना क्यों उठती है, और क्यों सब कुछ पाकर भी हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल। मैंने कहा एक ही वीडियो काफ़ी है मुक्त हो जाने के लिए। चलो तो भैया सीट बेल्ट बांध लो, वरना टट्टी की खाई है उसमें जाकर गिरोगे। पहली कहानी सुनो। गब्बर को प्यार हुआ बसंती से। गब्बर को बसंती चाहिए, मगर गब्बर भूल ही गया कि बसंती को चाहने वाले बहुत सारे हैं। मगर गब्बर को प्रेम की मदहोशी में, तथा कथित प्रेम की मदहोशी में कुछ और नजर नहीं आता। देखते चलना भैया अपने जीवन में ऐसा होता है कि नहीं होता है। गब्बर को बसंती तो चाहिए, मतलब गब्बर को सुख तो चाहिए, पर उस सुख के पीछे वो जो हजारों चेहरे हैं वो उसे दिखाई नहीं देते। उसे सुख चाहिए मगर दुख नहीं चाहिए। मगर हो नहीं सकता कि बसंती के पीछे उसको चाहने वाला उसका आशिक ना आए, बसंती के पीछे बसंती के माँ बाप ना आए, उसके रिश्तेदार ना आए। अरे तुम गए बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं बस में, और तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई तो तुम्हें बस उसका चेहरा दिख रहा, लेकिन जब उसको तुम अपने पास लाओगे तो वो आसमान से थोड़ी ना टपकी है या टपका है। उसके पीछे वो बुढ़े बुढ़ी, दादू फूफा मौसा काका ताऊ, वो सब भी आएंगे। उसके साथ जो जिम्मेदारी आ रही है वो भी आएंगी। तुम्हें क्या लगता है बस सुख ही सुख आएगा? बसंती के जो दुश्मन है वो तुम्हारे भी दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि बसंती तुम्हारी दोस्त है। मगर तुम चाहते हो बस बसंती आए, और ऐसा हो नहीं सकता। अरे बसंती आई है, तुम्हें उसकी परफ्यूम की बड़ी खुशबू आई है। अब तुम्हें बसंती और उसके साथ परफ्यूम की खुशबू चाहिए, मगर बसंती बिस्तर में पा देगी तो तुम्हें पाद नहीं चाहिए। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाद उसके साथ ना आए। बस इसीलिए जीवन में इंसान मुक्त तो होना चाहता है दुख से, मगर मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि दुख और सुख दोनों एक हैं, पर वो उनमें भेद करता है, इसीलिए धोखा खाता है। क्योंकि दुख अगर ना हो तो तुम सुख कहोगे कैसे किसी को? अगर कोई काला होता है तभी तो हम किसी को गोरा कहते हैं। काला तुमने कभी देखा ही ना होता है तो कैसे तुम किसी को गोरा कहते? तो जीवन में जब भी कोई काम ना उठे, जब भी किसी सुख की तरफ दौड़ो, कुछ भी हो सकता है वो, तब देखना उसके पीछे और क्या क्या है जो तो उसके साथ तुम्हारे जीवन में आएगा। अरे बसंती आई है तो बच्चे भी आएंगे, उनका स्कूल भी आएगा। अरे बसंती आई है तो पैदल चलेगी क्या? गाड़ी घोड़े मकान सब चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, होटलें चाहिए जिनमें वो खाने जाएगी, शॉपिंग करना है उसे। बाकी आगे तुम जोड़ लेना। अगली घटना पे चलते हैं। अच्छा पकवान हसरत है, थोड़ी देर बाद वही जब टट्टी हो जाए तो नफरत है। जो इन दोनों को एक साथ एक देख पाए वो ज्ञानी, और जिसको ये कुतर्क उठ रहा हो अभी तो भैया पकवान की जगह टट्टी ही खा ले, ऐसा जिसको कुतर्क उठ रहा हो वो अज्ञानी, वो मूर्ख। पहले ये समझाता हूँ अज्ञानी और मूर्ख कैसे है। अरे पगले, अगर इसी शरीर को वो तुझे फिर से खिलानी है टट्टी, तो ये शरीर उसको त्यागता क्यों? इस शरीर के वो काम की नहीं रही, इसलिए शरीर ने त्याग दिया।
ठीक, पर वो भोजन है किसके लिए? कुत्ते के लिए, किसी जानवर के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, पक्षी के लिए। वो इस शरीर के लिए भोजन नहीं है जिसे तू कहता है ना मेरा शरीर। तो अच्छा पकवान हसरत है, थोड़ी देर बाद वही जब टट्टी हो जाए तो नफरत है। और जो इन दोनों को एक साथ एक जान ले वो ज्ञानी। आपसे ये नहीं कहा जाता है कि आप उसे खा लो या उससे घिन खाओ। हम ऐसी हरकत करते हैं ना, तुम इतना घिन खा रहे हो, छी 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 टट्टी। अरे ये नहीं कहा जा रहा हाथ में उठा लो, पर तुम घिन क्यों खा रहे हो? तुम भेद कर रहे हो, भेद, तुम उसे अलग जान रहे हो। पर वही है जिसको अभी तुमने थोड़ी देर पहले अलग रूप में इस मुंह से डाला था अंदर। जो पकवान खाया था क्या वो वही तो नहीं है? वही है ना वो। और अभी भी तुम्हारे शरीर में वही भरा हुआ है। ये भेद क्यों कर रहे हो? ये भेद इसलिए कर रहे हो ताकि तुम भोग सको। भेद नहीं करोगे तो फिर भोग की जो वासना, जो कामना उठती है इतनी सारी तुम्हें, वो उठेगी कैसे? पकवान के प्रति तुम्हारी कामना उठे, उसे तुम भोग पाओ, ये तभी संभव है जब तुम टट्टी को और पकवान को अलग कहो। और नहीं तो पकवान के प्रति वैसी कामना नहीं उठेगी जैसी अभी उठती है। अगर देख पाओ कि पकवान और ये एक ही है। मैं कुछ नहीं थोप रहा हूं, तुम खुद देखो अपने, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। अब बसंती है बिस्तर में और वो पाद दी तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो गई। देखा ना, जब कोई बीच में बैठा और पाद देता है तो हम क्या कहते हैं? छी, गंदा, ये वो। और कैसा मुंह हम करते हैं, शर्म आती है हमें पादने में भी। पर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो हमें उससे दिक्कत नहीं होती। मगर दोनों में अंतर है क्या? दोनों ही गैस है, हवा है, शरीर से निकल रही है अलग अलग जगह से, और दोनों की अपनी अपनी गंध है। कोई मुंह से फूंक मार रहा है, कोई नाक से सांस निकाल रहा है, कोई पीछे से निकाल रहा है तो गैस ही ना। तो फिर हम ये इतना भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों हम उसमें शर्माते हैं या किसी को छी छी गंदा गंदा करते रहते हैं? अगर हम ऐसा कह दें कि दोनों एक ही है तो किसी की परफ्यूम की खुशबू देख करके हम दुकानदार को पैसे कैसे देंगे? हम कैसे बसंती की ओर फिर आकर्षित हो पाएंगे? कैसे भोग पाएंगे कुछ भी? कैसे उसकी फिर हमें कामना उठेगी? कैसे हम भेदभाव कर पाएंगे अगर हमने जान लिया कि सब एक ही है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या? टट्टी है पकवान। जिसने ऐसा जान लिया वो ज्ञानी। यही तो कह रहे थे ना अष्टावक्र वहां पर कि जनक और जनक कह रहे थे अष्टावक्र से, दोनों एक दूसरे से यही कह रहे थे कि भैया बूंद, लहर, समुद्र, झाग, बुलबुले सब एक ही है, अलग अलग नाम काहे दे रहे हो? ठीक है व्यवहार में चलता है, लेकिन ये बोध हो तुम्हें कोई अंतर नहीं है, ताकि तुम किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अपना, किसी को पराया, ये सब मूर्खता ना कर पाओ, ताकि तुम उसको सही स्थान दे पाओ, ताकि तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह पाओ। यही तो कह रहे थे अष्टावक्र, यही कबीर साहब कह रहे थे। हाड़ जले जो लाकड़ी, बाल जले जो घास है। हाड़ है लकड़ी की तरह जल रहा है, बाल है घास की तरह जल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बेटा इन सब में अंतर करना बंद करो, बुद्धू हो तुम। अरे यार तुम समझते नहीं हो, सब मिट्टी है। हैं? सब मिट्टी कैसे हो गया? अरे भैया मिट्टी है। देखो अब तुमको टट्टी खिलाता हूं मैं, कहानी सुनो पहले। एक बार गांव में एक सभा बैठी, लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि चलो अपने एक बुजुर्ग से, नन्नू ने कहा बुजुर्ग से कि दादू थोड़े आपके ज़माने की कहानी सुनाओ। तो दादू ने कहा बेटा नन्नू, तुम जो ये खाते हो ना अनाज, जहाँ से अपन आज चने उखाड़ करके लाए, अपन ने भुट्टे तोड़ कर लाए, अपन वो गेहूं बोते हैं ना खेत में, पता है वो खेत एक ज़माने में सारे गांव के लोग वहाँ पर टट्टी जाते थे, लोटा लेकर जाते। अब पहले बाथरूम नहीं थे बेटा, तो हम बाहर ही जाया करते थे। अब नदी नहीं थी अपने गांव में, तो हम खेतों में जाते थे। तो वो जो ज़मीन है ना, पहले वहाँ पूरे गांव के लोग टट्टी जाया करते थे, खूब बदबू आती थी उधर से।
पर मुझे ये अकल आई कि यार उसमें तो बहुत खाद हो गया होगा। तो फिर जब सबके घर बाथरूम बन गए तो वहाँ कोई जाता नहीं था, तो हमने उस जगह को सरकार से खरीद लिया। आज हमारे खेत में जो इतनी अच्छी फसल होती है ना, वो उसी टट्टी का परिणाम है। ये चने, ये गेहूं, ये गिलकी, ये तोरिया, सब उसी खाद वाली मिट्टी से आते हैं। तो नन्नू चिल्लाया, मतलब दादू तुम हमें टट्टी खिलाते हो? दादू ने पूछा कैसे? नन्नू समझाता है। नन्नू ने ज्ञान लिया था, उसने अवलोकन किया, उसने देखा साफ साफ। उसने कहा देखो दादू, टट्टी बन गई मिट्टी, और मिट्टी में तुमने डाला दाना, तो वही दाना उस मिट्टी से, उस टट्टी के खाद से पोषण पा करके क्या बन गया? गेहूं, चने का पेड़, मक्का का पेड़, गिलकी का पेड़, ककड़ी का पेड़, है ना। और वो तना आया उसी से, उस तने से ही फूल आए, कलियां आई, और उसी से फिर वो फल आए जो हम खाते हैं, अनाज आया। दादू ने कहा बात तो सही है तेरी, मतलब हम टट्टी खाते हैं या टट्टी और अनाज एक है? नन्नू ने कहा टट्टी, अनाज, पेड़, उसकी पत्ती, उसकी टहनी और खाद, और ये सब एक ही है। कहा बात तो सही है, मतलब हमारा भेदभाव करना ये अज्ञान है। देखो खा ली ना तुमने टट्टी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कोई चिल्ला रहा था कि टट्टी खा लो, हमने कहा था ना शुरू में। हाँ तो भैया तूने खा ही ली, खा ही रहा है, बस अलग अलग रूपों में खा रहा है, नाम अलग दे दिया, आकार प्रकार अलग दे दिया, उसमें थोड़ी गंध अलग आ रही है, बाकी है तो सब कुछ एक ही। लेकिन सीधे सीधे नन्नू ने कहा जब हम सीधे सीधे टट्टी के पास जाते तो हम कहते हैं छी छी गंदी, मगर है तो वो वही। तो फिर हमें इसको छी छी, गंदा, अच्छा, बुरा, पाप ऐसा कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है दादू, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही हमारे पेट में थी, थोड़ी देर पहले वो हमारी थाली में थी, उससे पहले वो खेत में थी, खेत से पहले भी वो टट्टी ही थी। तो दादू टट्टी नहीं खाना है, पर बात समझना है कि हम जो भेद करते हैं ना, ये सारे भेद झूठे हैं। मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, ये मेरा मेरा का छोड़ दो। क्योंकि आप जब कहते हो मेरा, ये भी तो अहंकार है ना। आप अपने आप को अलग समझ रहे हो मिट्टी से, जबकि आप मिट्टी से अलग हो ही नहीं। देखो आप जो खाते हो, जो पीते हो, वो कहाँ से आता है? जमीन से आया ना, उसी से शरीर बना है। और जो जमीन में पैदा होता है वो सब कुछ तो मिट्टी से आता है। तो आप भी मिट्टी हुए कि नहीं हुए? तो आप भी मिट्टी, बगल वाला भी मिट्टी, सब मिट्टी। तो फिर हम भेद काय को करें? तो दादू थे कौन? उस गांव के सरपंच, और सरपंच समझदार हो गया, आत्मज्ञानी हो गया, जैसे कि अष्टवक्र के पास जाकर के जनक आत्मज्ञानी हो गए। तो दादू ने कहा ये ज्ञान तो अपने गांव पर पूरी तरह से हमें फैलाना चाहिए, और फिर अपना ही गांव क्यों, सारी दुनिया में फैलाना चाहिए। तो पूरा गांव आत्मज्ञान से लबालब हो गया, हर तरफ फिर ज्ञान बिखर रहा वहां से। सारे लड़ाई, दंगे, भूखमरी, गरीबी, शोषण, अत्याचार, भेदभाव, जात पात, मूर्खताएं, सब खत्म हो गए। लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा खत्म हो गई, क्योंकि अब न राग न द्वेष। अब किससे राग करें, मतलब किसकी ओर आकर्षित हों, किससे चिपके, किसकी ओर दौड़ें, और किससे भागें, किसको गंदा कहें, किसको पाप कहें। क्योंकि जो पाप भी, जिनको हम कहते हैं वो सारे पाप भी आते हैं उसी अज्ञान से। अब अज्ञान ही ना रहा तो कौन चोरी करेगा, कौन किसी के साथ बलात्कार करेगा? उसको पता है कि जो मेरी बसंती है वही सामने की पिंकी है, दोनों में अंतर नहीं, तो क्यों मैं उसको छेड़ू बेचारी को? अरे प्रेम से साथ रहेंगे बसंती के, सबके साथ मस्ती करेंगे, इसके लिए उसको भोगना जरूरी थोड़ी ना है। क्योंकि बात वही है ना, बसंती को भोजो चाहे भोजन को भोगो, अंतर तो कुछ है नहीं। प्रकृति का खेल है, प्रकृति आगे बढ़ते रहे, उसके लिए एक सही संबंध बनाना रहता है बस प्रकृति के साथ, वो हम बना लेंगे, बन जाएगा वो अपने आप। तो देखो भैया, टट्टी सब खाते हैं, और जानदा क्या, तुम चले जाना गांव पे अभी घूमने, वो तुम्हें मस्त बाटी खिलाएंगे पका के। पता है कहाँ पकाएंगे वो?
गाय भैंस के गोबर से जो कंडे बनते ना, मतलब गाय भैंस के टट्टी पर पकाएंगे, टट्टी पर। मतलब तुम अपनी भी नहीं, इंसान और जानवर में तुम भेद करते हो। तुम कहते हो इंसान अच्छा है, जानवर छी 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 गंदा है ना। मतलब इंसान से भी जो गिरा हुआ है जीव, जिसको तुम मानते हो ऐसा, तुम उसकी टट्टी पर बाटी सेक करके बड़े मजे से खाते हो, वाह। और तुम सामने अगर गोबर पड़ा है तो कहते हो छी छी है। अभी हाँ, एक दिन मैं आ रहा था तो गाय बैठी थी दरवाजे पर नीचे, और वो एक आंटी जी थी, तो वो उसको भगा रही थी, बोल रही थी गोबर कर देगी। मैंने कहा वाह, इसी का दूध पीते हो और गोबर से दिक्कत, और इसी के गोबर पर बाटी सेक कर खाओगे, तब तुम्हें गोबर से ईर्ष्या नहीं हो रही, गोबर के प्रति तुम्हें घृणा नहीं आ रही। ये क्या मूर्खता है। ठीक है, उसको उधर कर दो, पर लेकिन ये अंदर जो अज्ञान भरा है इसको तो निकालो। कहने का अर्थ बस इतना है कि ये जो भेद हम करते हैं ना, इस भेद को अपने जीवन से निकाल दो। सबको एक जान लो, जन्म को मृत्यु देख लो। भैया तुम्हें लगता है कि जन्म और मृत्यु एक कैसे है? तुम लगातार देख ही नहीं पा रहे हो कि वो लगातार मर रहा है, जिसको तुम पैदा होना कह रहे हो। थोड़ी देर पहले वही कली थी, कली मर गई, क्या हुआ? कली मर करके फूल बन गई है, पर तुम्हें लगा अरे ये तो पैदा हुआ है, फूल खिला है। अरे फूल खिला है, तुम ये क्यों नहीं कहते तो कली मरी है? या और नहीं तो सीधा साफ है कि कली ही फूल हो गई है, बस इतना कह दो। न कली मरी न फूल पैदा हुआ, बस कली अब फूल बन गई। ऐसे ही जो कुछ भी है वो एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं जो हमें प्रतीत हो रहे हैं। देखन वाला भी वही, जिसको देख रहा है वो भी वही, दोनों एक ही हैं। फिर काहे का भेद, काहे का अंतर? आज सारी समस्या जो दुनिया में है, जिसे हम देखते हैं, वो इसी कारण है। हम जबरदस्ती के भेदभाव में जीते हैं, राग द्वेष में जीते हैं। तुम्हारी जो इतनी सारी कामनाएं उठ रही हैं, ये इसी अज्ञान से उठ रही है कि तुम चीजों को टुकड़ों में देखते हो, भेदभाव कर करके देखते हो, क्योंकि तुम्हें उसको भोगना है। तो जन्म को जो मृत्यु की तरह देख पाए एक साथ ही, जो शरीर को मिट्टी ही देख ले, क्योंकि एक दिन देखना तो है ही। ऐसा नहीं है कि आज नहीं पता चला तो कभी नहीं होगा, देखोगे तुम। शरीर हो रहा है राख, उसको भी देखोगे। सांस और पाद में अंतर मत करो, दोनों को एक ही जानो। कोई काला नहीं हो सकता अगर गोरा ना हो तो, और गोरा नहीं हो सकता काला ना हो तो। भेद मत करो। और पता है, हमने कहा था शुरू में जो सवाल रखे थे कि राग द्वेष क्यों होता है, सुख दुख ये सब क्या है? तो दुख रहता क्यों है, किसी से द्वेष होता क्यों है? क्योंकि कुछ है जिससे तुम राग करते हो। अगर राग जितना गहरा है उतना ही गहरा फिर द्वेष भी होगा। पकवान से जितना गहरा तुम्हें राग होगा उतना ही गहरा द्वेष होगा तुम्हें टट्टी से। जिसको अमीरी से जितना ज्यादा गहरा राग होगा उतना ही ज्यादा द्वेष उसको होगा गरीबी से। गरीबी से मतलब ये नहीं कि वो गरीबी खत्म करना चाहेगा ना, गरीबों से, इसको ऐसा कहो। उसको राग होगा अमीरों से, अमीरी से अपनी, और दूसरों की गरीबी से, और गरीब लोगों से उसको द्वेष होगा। वो उनको कुछ नहीं समझेगा, उनको छीछी करके देखेगा। ये क्यों हो रहा है? उसके अज्ञान के कारण। उसे लगता है दोनों अलग है। अरे भैया मूर्ख, ये सारे गरीब हटा दिए हमने, ठीक, अब अमीर ही अमीर बचे। बता कौन कहेगा कि तू अमीर है? पर उसको नहीं समझ आता। दोनों एक ही हैं, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उनको उनकी गरीबी पर ही तू खड़ा हुआ है। अगर वो हट गए तो गया तू। और गरीब भी पता है अपने आप को गरीब कब तक कहता है? जब तक उसको सामने कोई अमीर दिख रहा है। देखा कभी कोई अमीर हो वो बर्बाद हो जाए तो गरीब बड़ा खुश होगा। उसको दिक्कत ये नहीं है कि मैं गरीब हूं, उसको दिक्कत ये है कि सामने वाले के पास कुछ ज्यादा है। यही दुख है इंसान का, और कोई दुख है ही नहीं। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास छोटा घर है, गाड़ी घोड़े बहुत ज्यादा नहीं है, महंगा नहीं है, तो ये दुख है ना। तुम्हें बस दुख इस बात का है कि दूसरे के पास है। जिस दिन दूसरे के पास नहीं है, कल्पना करो तुम्हारे पास जो घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, जितना पैसा वही सब रहे, और तुम्हारे आसपास जो कुछ है उन सबके तुमसे मान लो जितना तुम्हारे पास है उसका बस 50% हो। अब बताओ
फिर कल्पना करो। तो तुम्हारा सब कुछ माना हुआ है, सब यूं ही उठा रखा है तुमने। तो ये जो भेद कर रखे हैं ना बहुत सारे हमने, इनको हटाओ, देखो, इन पर विचार करो, थोड़ा साफ दिखेगा। आसपास देखो, इतने सारे घर में बर्तन रखे हैं, सब अलग अलग दिख रहे हैं, सबको हमने अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग छवि है, पर देखो वो एक ही धातु से मिलकर बने हैं। अब धातु उसमें भी पीछे जाओगे सब एक होते जाएंगे जितना पीछे जाओगे, पर हम ऊपर कितना भेद करते हैं। शक्लें तुम्हें अलग दिखती हैं, शरीर अलग दिखते हैं, पर क्या मूल रूप से कोई भी अंतर है? वही हाड़ मांस खाल खून मज्जा अंदर मवाद सब वही भरा है। उसी के भी हाथ पैर हैं, नाक कान हैं, उसका भी दिल धड़कता है, सांस लेता है, उसके भी विचार चलते हैं, वो भी परेशान होता है, डरता है, रोता है, कांपता है, भयभीत होता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, आसक्त होता है, मोहित होता है, उसमें भी वासना उठती है। सब कुछ तो वही है, उधर भी और इधर भी, क्या अंतर है? मगर हम भेद करते हैं। कैसे किसी लड़के या लड़की से तुम्हें आकर्षण हो जाएगा अगर तुम उसको बगल वाले से अलग नहीं कहोगे तो? फिर उसको भोगोगे कैसे, उसको शोषण कैसे करोगे? कैसे तुम किसी का बलात्कार कर पाओगे फिर, अगर देख पाओ कि सामने जो स्त्री है वो और इधर जो जिसे मैं माँ या बहन कहता हूँ वो दोनों एक ही हैं? कैसे तुम उसके साथ ये क्रूरता कर पाओगे? ये बस सुनो मत, इसको जीवन में उतरने दो, इसको जियो। नहीं जियोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल लाभ नहीं होगा। चाहे तुम कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितने ही वीडियो सुन लो, किसी को भी पढ़ लो, किसी को भी सुन लो, अगर जिया नहीं, ये भेद तुमने मिटाया नहीं, तो कोई लाभ नहीं होना। हाँ, जो कमेंट में लिख करके नहीं डालेगा कि क्या उसे सचमुच समझ आया, उससे भी कुछ नहीं मिलेगा, उसे बस भ्रम मिलेगा कि समझ आ गया। जिसे सुख समझ रहे हो उसके पीछे बैठे दुख को भी देखो, चाहे किसी भी तरह का सुख हो। हमने उदाहरण के लिए एक दो लिए हैं, पर जिधर से भी सुख मिल रहा हो उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जो और भी बहुत कुछ आ रहा है ना। कल्पना तो करो कि तुम्हें एक मान लो स्त्री या एक पुरुष से प्रेम हुआ है ना, हमने उदाहरण यही लिया था। अब उसके पीछे सबके चेहरे हैं, उन सब लोगों के जो उनके जिनके साथ तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। एक साथ ही संबंध आया तो जिम्मेदारी और ये और वो सब आ जाएंगे। अब होगा कोई सा मूर्ख फूफा उसका, पर तुम्हें उसके सामने भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि भैया फूफा है। और बसंती के फूफा को अगर तुमने प्रणाम नहीं किया, झुके नहीं, तो बसंती रूठ जाएगी। तो सब देखो, टोटलिटी में देखो, फिर देखो कैसे पेड़ मिट्टी हो जाता है और कैसे मिट्टी वापस पेड़ हो जाती है। एक तरफ से गन्ना डाला, दूसरी तरफ से छिलके निकले, और हम कहते हैं अरे ये तो छिलके फेंको। हम तुरंत उसको नाम दे देते हैं, तुरंत भेद करने लग जाते हैं, और उसी से निकला हुआ रस पी रहे, उसको अलग नाम दे दिया। अब रस को पियोगे कैसे? रस के लिए इतने लालायित कैसे हो जाओगे भेद नहीं करोगे तो? मगर भेद मिथ्या है, ये बोध हो और ये आपके जीवन में उतरे। बस कान भर से नहीं सुनना है, ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि जगत में जो कुछ भी तुम पाना चाह रहे हो उससे तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो वास्तव में तुम्हें चाहिए। चैन, संतुष्टि, आनंद, वो नहीं मिलेगा उन सब से। अगर वो टट्टी में नहीं है तो पकवान में भी नहीं है। अगर वो दद्दू फूफा बूढ़ी अम्मा में नहीं है, उसकी खाल में नहीं है, तो बसंती की चाल में उसमें भी नहीं है। क्योंकि थोड़े दिन बाद, थोड़ा सा समय निकलेगा, बसंती भी वही हो जाएगी, दादी। तो ये जो भेद है, इस भेद को हटा दो, देख लो कि मिथ्या है। और जिसे देख रहे हो बस उसी को नहीं, ये जो तुम अपने आप को कहते ना मैं, इसको भी वही जानो। उस सबके बिना इसकी कहां हस्ती है, तो ये भी वही है। कोई अंतर नहीं, मैं और तू जैसा कुछ नहीं। और सचमुच अगर ये बात जीवन में उतरती है तो जो हमने शुरू में बताई थी समस्याएं, वो और उसके ही जैसी जितनी भी समस्याएं हैं, सब आपको दिखेंगी कि खत्म हो रही हैं जब उस तरह से उस बोध में जियोगे। ये सिर्फ सुनना भर ना रह जाए, बल्कि आपका जीवन बन जाए। कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, बस देखना भर है। देख लो और कुछ नहीं।